अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब एक जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि पाकिस्तान में शायद शिया सुन्नी फसादात करवाए जा रहे हैं। पिछले दिनों से जो हालात थे बहुत संगीन थे, गंभीर थे, और हमने देखा था मुख्तलिफ जो प्रोसेशंस थे, मुख्तलिफ जो तकरीबात हो रही थी, चाहे वो शिया फ़िका की हो चाहे वो सुन्नी फ़िका की हो, उस पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में शिया और सुन्नियों को आपस में आमने सामने लाकर इनके दरमियान तकसीम करवाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भारत इस पूरी साजिश में मुलव्विस है, और उन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात को नाकाम बनाया जहां पर भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने मुख्तलिफ जो फ़िका के, चाहे शिया के हों चाहे सुन्नी के हों, जो आलम दीन है उनको टारगेट करने का प्रोग्राम बनवाया हुआ था। लेकिन अब कराची में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है और एक आलिम दीन को 10 अक्टूबर की शाम एक जब वो जा रहे थे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मिलके, कोरंगी में जिनका मदरसा है, वहाँ से मिलके वो जा रहे थे मौलाना आदिल जो जामे फारूकिया के मोतमिद हैं, उन्हें शाह फैसल के इलाके में टारगेट किया गया और शहीद कर दिया गया। आखिर इस टारगेट किलिंग के पीछे साजिश क्या है? इसका एक तारीखी पस मंजर है इस पूरे शिया सुन्नी फसादात का पाकिस्तान में, और कुछ मामलात हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्यों बार बार आपने देखा होगा कुछ टाइम गुजरता है और इस तरह के मामलात सामने आना शुरू हो जाते हैं। कहीं इमाम बारगाह पर हमला किया जाता है, कहीं किसी शिया को टारगेट किया जाता है, या फिर कहीं किसी सुन्नी आलिम दीन को टारगेट किया जाता है। तो ये कौन लोग होते हैं जो इस घिनौने खेल में मुलव्विस होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि एक अफरा तफरी कायम की जाए? 5 ऐसे अहम नुकात हैं, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और तारीखी हवाले दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि 1980 की दिहाई से ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में, और कोशिश की जा रही है 1980 से आज तक 2020 तक कि शिया और सुन्नियों को लड़ाया जाए, इनके दरमियान तफरका पैदा किया जाए, इनके दरमियान नफरत पैदा की जाए और आग और खून का खेल खेला जाए। इस हवाले से अहम हकाइक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो कौन से 4 शहर हैं, बल्कि 4 से 5 शहर हैं जो तारीखी हवाले से शिया और सुन्नियों के फसादात का मरकज रहे हैं या गढ़ रहे हैं, या उन शहरों को हमेशा से टारगेट किया गया है शिया और सुन्नियों के फसादात भड़काने के लिए। उनमें से एक शहर कराची भी है, उसकी पूरी तफसील मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको नीचे देखिए, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन का बटन उसके साथ है, उसको क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को क्लिक करने से आपका फायदा ये होगा कि कोई भी अपडेट आएगी वो आपको आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप देख सकेंगे। दोस्तों, 10 अक्टूबर की शाम हफ्ते के दिन मौलाना आदिल साहब जो जामे फारूकिया के मोतमिद हैं, वो कोरंगी में मिलने गए थे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से। जब वो वहां से लौट रहे थे तो शाह फैसल के इलाके में उनकी गाड़ी रुकी। उनके जो बेटे थे वो दुकान गए, मिठाई की दुकान, और वहां से वो मिठाई का डब्बा लेकर आ रहे थे। इसी टाइम में जब उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, वीगो गाड़ी, कोई हमलावर, 3 हमलावर आए और उन्होंने टारगेट किया मौलाना आदिल को। मौलाना आदिल बाकायदा कोशिश कर रहे थे कि तमाम फ़िकों को इकट्ठा किया जाए, हम आंगी पैदा की जाए, और पिछले दिनों जो नाखुशगवार वाक़यात हुए थे, ये जो शिया और सुन्नियों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की गई थी, उन्हें कम किया जाए। लेकिन हुआ ये कि कुछ कुव्वतों ने मौलाना आदिल को ही निशाना बनाया, उन्हें टारगेट किया और उन्हें शहीद कर दिया। अब मामला यह है कि इस वाक़े के होने के बाद होना तो ये चाहिए था, हमें बताया जाता कि ये इसमें एजेंसीज थी या ये खुफिया लोग थे जो इस कत्ल में मुलव्विस थे। लेकिन हुआ क्या? 2 चीजें हुई, सिंध हुकूमत की तरफ से और वजीर आजम की तरफ से। हुआ ये कि वजीर आजम इमरान खान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था समा टीवी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ आलम दीन जो हैं वो टारगेट पे हैं और भारत इस हवाले से एक साजिश कर रहा है। जैसे ही मौलाना आदिल साहब को कराची में शहीद किया गया तो वजीर आजम इमरान खान ने वो क्लिप निकाला और वो ट्वीट कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर वजीर आजम इमरान खान की ये नॉलेज में था, वजीर आजम इमरान खान को इस बात का इल्म था कि मुख्तलिफ उलमाए दीन को टारगेट किया जा सकता है, तो इस हवाले से पहले से इन्हें सिक्योरिटी क्यों ना दी गई?
पहले से उन लोगों को क्यों ना पकड़ा गया जो इस वाकये में मुलव्विस हो सकते थे। अगर आपको ये 3 महीने से मालूम था और आप ये क्लिप ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी कोताही या नाअहली है। इसके अलावा दूसरा काम सिंध हुकूमत ने किया। सिंध हुकूमत ने ये किया, एक नोटिफिकेशन जारी करके पूरे कराची में डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। अब मामला यह है कि एक आलिम दीन का कत्ल होता है, दिन दिहाड़े कत्ल होता है, एक ऐसी सड़क पर कत्ल होता है जहां पर लोग आ जा रहे हैं। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, बड़ी गहमा गहमी है। जब मौलाना साहब को टारगेट किया गया और शहीद किया गया है तो यहां पर सिंध हुकूमत की भी नाअहली और इनकॉम्पिटेंस साफ नजर आती है कि वो डबल सवारी पर पाबंदी लगा रही है, लेकिन इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो ये नहीं बता रही। और क्या गारंटी है कि इस डबल सवारी पर पाबंदी लगाने से इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। अगर कोई गारंटी है तो आप पूरी जिंदगी के लिए डबल सवारी पर पाबंदी लगा दें, लेकिन इस तरह के इकदाम साबित करते हैं कि इस हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या तरजीहात हैं और किस तरह ये हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि बैरूनी कुव्वतें इस तरह के वाकयात में मुलव्विस होती हैं, क्योंकि उनकी ये कोशिश होती है कि अनारकी पैदा की जाए, नफरत पैदा की जाए और लोगों को आपस में लड़ाया जाए। अगर इसकी तारीख देखी जाए तो ये मामला 1980 से शुरू हुआ, जब ईरान में 1979 में ईरान में जब इनकलाब आया था और एक शिया पॉलिटिकल डोमिनेंस का मामला शुरू हुआ था दुनिया में, तो अरब दुनिया ने उसके खतरात को महसूस किया था। लिहाजा अरब दुनिया ने कोशिश की कि वो जो सुन्नी फिका है उसकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करवाए और जो ईरान के अलाइज थे या ईरान के हमदर्दी रखने वाले ममालिक थे, उन्होंने शिया कैंप को तरजीह दी या वो जो शिया फिका था उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया। तो ये 1980 की दहाई से ये दो कैंप्स बन गए थे जो अब तक एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाकायदा एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करूं, 1984 में पाकिस्तान की अफवाज तैनात थी सऊदी अरब में, तो उस वक्त की सऊदी हुक्मरान जो खानदान था, बादशाह थी वहां पर, उन खानदान ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की ज़ियाउल हक साहब से कि आप जो पाकिस्तान के शिया फौजी सऊदी अरब में तैनात हैं उन्हें आप वापस बुलाएं और उनकी जगह सुन्नी फौजियों को तैनात करें। लेकिन उस वक्त ज़ियाउल हक ने तमाम फौजियों को सऊदी अरब से वापस बुला लिया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो शिया और सुन्नी की जो डिवाइड है उसको किस तरह सियासी तौर पे हमेशा इस्तेमाल किया गया है। अगर इस शिया सुन्नी तफरीक का जायजा लिया जाए तो तारीखी तौर पर 5 पहलू हैं जो इंतहाई अहम है। पहला पहलू है ईरान का इनकलाब जो 1979 में आया। दूसरा पहलू है अरब दुनिया की तकसीम। उस इनकलाब के आने के बाद अरब दुनिया तकसीम हो गई, अरब दुनिया खतरा महसूस करने लगी। तीसरा पहलू है पैसा। इस पूरे मामले में पैसा डाला गया, ईरान की तरफ से भी पैसा डाला गया और जो अरब दुनिया है उसकी तरफ से भी पैसा डाला गया। जो चौथा नुक्ता है वो है प्रॉक्सी वॉर। पाकिस्तान में अरब ममालिक और ईरान ने अपनी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी, यहां पर फंड किए गए मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ तंजीमें बनाई गई और कोशिश की गई कि इनको आपस में लड़ाया जाए। और पांचवा और आखिरी पहलू जो इंतहाई अहम है वो सिक्योरिटी इदारों का किरदार है। माजी से अगर देखा जाए, तारीख देखी जाए तो 1980 की दहाई से सिक्योरिटी इदारों ने इन प्रॉक्सी वॉर को इस्तेमाल किया है, जहादी तंजीमों को इस्तेमाल किया है, चाहे वो 1980 की अफगान वॉर हो, चाहे वो दूसरे मामलात हो, वहां पर कोशिश की गई है कि इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जाए और अपने मफादात हासिल की जाए। इसी की वजह से 4 जो शहर हैं पाकिस्तान के वो हमेशा इस शिया सुन्नी फसादात का मरकज रहे हैं। इसमें पहला शहर है कराची। कराची में आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कराची से कि वहां पर किसी शिया आलिम दीन की या सुन्नी आलिम दीन की टारगेट किलिंग की गई या फिर किसी मस्जिद में या किसी इमाम बारगाह पर हमला किया गया। इसके अलावा दूसरा जो अहम शहर है वो है जंग के बारे में कहा जाता है कि वहां पर शिया सुन्नी फसादात की एक तारीख रही है और वहां पर अगर लश्कर जंगवी देखा जाए तो वहां पर एक जो लश्कर जंगवी की एक लाइन रही है एंटी शिया, वो वहां पर उसका मरकज रहा है, वहां पे उसकी जड़ें रही हैं। एक और शहर जो इंतहाई अहम है, जहां से आप खबरें सुनते रहे हैं, जहां पर हजारा बरादरी को टारगेट किया जाता है या फिर दूसरे फिक के लोग हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, वो है कोयटा से ये खबरें आती हैं या वहां पर कोशिश की जाती है भारत
और दूसरी जो एजेंसीज हैं उनकी जानिब से कि वहां पर तफरीक पैदा की जाए, वहां पर लोगों को आपस में शिया और सुन्नी को लड़ाया जाए। चौथा जो शहर है जो इंतहाई अहम है और तारीख के हवाले ये बताते हैं, तारीख के हकाइक ये बताते हैं कि उस शहर को भी इस्तेमाल किया गया है हमेशा शिया सुन्नी फसादात के लिए, वो है लाहौर। ये जो 4 शहर हैं, चाहे कराची हो, जंग हो, कोयटा हो, लाहौर हो, इन शहरों को हमेशा टारगेट किया गया है दुश्मन एजेंसीज की जानिब से या फिर पाकिस्तान में बैठे हुए उन लोगों की जानिब से जो इन शिया और सुन्नियों को आपस में लड़ाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को जख्मी करना चाहते हैं और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, यहां के लोग हैं, उनके दरमियान नफरत पैदा करने चाहते हैं। अगर हुकूमत ने इस हवाले से अपना किरदार अदा ना किया तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस तरह के वाकयात में और इजाफा हो सकता है, क्योंकि भारत के मुख्तलिफ जो तज्जियाकार हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि ये फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान की शिया और सुन्नी के आपस के जो इख्तलाफ है, इसको नफरत में तब्दील करना है। तो बहुत सारे दूसरे जो उलमाए दीन हैं उनको सिक्योरिटी देनी होगी, उनकी जो जिंदगी है उसकी हिफाजत करनी होगी ताकि इस तरह के वाकयात ना हो और दोनों फिका के जो लोग हैं वो अमन पसंदी के साथ एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रह सके। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।